राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा सबको राम राम, सबको प्रणाम, राम राम सा प्रणाम सा। हमारा जो विषय चल रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे करना चाहिए। पहले परमात्मा कौन हमने उस दिन लिया था, उसके बाद में फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे करना चाहिए। तो हमने इसके पहले काफ़ी शाखा देख लिए, अभी हम वो शाखा वापस रिपीट नहीं करेंगे। अभी यहाँ से हमारा बाकी रह गया था, इसके पहले के वीडियोज आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये पहली साखी लिया था हमने उस वक्त। भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, भजना रे प्राणिया। जो भी ऑनलाइन पे है सभी लोग ये भजन गाते रहना, बहुत अच्छा लगता। कर दिया भज, सभी ऑनलाइन वाले ये भजन गाते रहना। भजना रे प्राणिया क्या अर्थ विचारे, पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जवरो मारे। देखो सभी लोग जो बहुत से लोग आजकल ग्रंथ पढ़ते रहते और सरीखा पढ़ते रहते, रेगुलर पढ़ते रहते, और उसको उनमें आनंद भी आता है और वो बोलते भी रहते हैं कि हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, मैं रोज 2 घंटे ये कथा पढ़ती हूँ, पारायण पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, वगैरह वगैरह बोलते रहते और उसको उनमें वो धन्य मानते। और देखो हम भी ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ग्रंथ में कई विषय सामने रख रहे हैं। पढ़ना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है, पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ोगे तो आपको स्टिमुलेशन मिलेगा भक्ति का, और स्टिमुलेशन मिलेगा, आपके थोड़े बेसिक क्लियर हुए तो आपको राम स्मरण करने की इच्छा रहेगी, इच्छा रहेगी। मगर गुरु महाराज क्या कहते हैं, भजनारे प्राणिया क्या अर्थ विचारे। तो कितना भी होशियार है, पढ़िया गुणिया माने ने, कितना भी होशियार है, कितना भी तूने वाणी जी पढ़ लिया, कितनी भी तूने और रामायण पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ा क्या, गुण भी लिया। मतलब जो जो पढ़ा तूने उसको गुण भी लिया, मतलब उसमें एक्चुअली व्यवहार में भी लेके आया। मगर भजनारे प्राणी, मगर मैं जो बोल रहा हूँ तो वो भज। यह गुरु महाराज यहाँ पे कहना चाहते कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो तू भज। तो मैं जो बोलता हूँ तू भज। तो बेसिक में बार बार ये चीज हमारे इसमें आते रहेंगे, बार बार दिमाग में ये चीज रख लेना। हमारी भक्ति एकदम सोपी सादी है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें क्या करना पड़ता, फक्त एक सदगुरु को ढूंढना पड़ता, सदगुरु के शरण में जाना पड़ता। बस नयनचरी सदगुरु, नयनचरी सदगुरु। हाँ, कुदरत कला जो जागृत करा देते ऐसे सदगुरु के शरण में जाना पड़ता। और ये केस बराबर अंतरा भी नहीं रखना पड़ता, इसको मिटा देना पड़ता। मतलब इतना तुमको सरेंडर हो जाना पड़ता। सरेंडर होना है ना क्या, समर्पण, इतना समर्पण चाहिए, सरेंडर हो जाना पड़ता और राम राम करना पड़ता। बस अब तुम ये ख्याल में रखो, तुम वाणी जी पढ़ो या मत पढ़ो, वाणी जी पढ़ो या मत पढ़ो। वाणी जी हमको ज्ञान के लिए पढ़नी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या, या फिर और क्या क्या लिखा हुआ है, तो हमको उसमें आनंद आते रहता। जैसे मैं स्मरण भजन पहले करता था, मैं 8वीं से स्मरण भजन करता था, 8वीं से। हाँ, यानी यूँ समझ के चलो आप 76 ईयर 1976 तब से स्मरण भजन करता था। और हमारे माया भाई और हमारे प्रतिभा दीदी का भाई बिजू, हम लोग साथ में बैठ के भजन करते थे नागपुर में। मतलब कहने के बाद इतना भजन तो पहले से ही करते आए। तब हमको वाणी जी कुछ भी नहीं पता थी, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं। लोग बोलते रहते थे सामने और हमको लगता था यार क्या बोल रहे हैं। पहले तो कुछ ऐसा तो बताते नहीं थे, पढ़ के बता देते थे, जितना है उतना सामने पढ़ लिया और हो गया, ऐसा रहता था। जिसको समझ में आया, समझ में कितने को आता था। पहले तो ऐसे 500 लोग जमते ही नहीं थे,
जमते थे 50-100 लोग, 150 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें समझ में किसको आता था? 10-5 लोगों को समझ में आती थी, बाकी किसी को समझ में आती नहीं थी, मुँह से राम राम करते रहते थे। तो भजन तब से करते थे, बैठ जाते थे स्मरण करने के लिए। माया भी बोलते थे बैठो स्मरण करने के लिए। वो हमारे एक और वो वाले जो मेड़ता वाले जो थे सारडा, वो बोलते थे भजन करने बैठो, तो फिर भजन करने बैठ जाते थे। तुम रात को 1 घंटा 1.5 घंटा भजन करोगे तो तुमको लस्सी पिलाएंगे, ऐसा वो चलते रहता था विषय। तो फिर वो शहीद चौक में लस्सी मिलती थी रात को 2 बजे तक। तो फिर 12 बजे बैठ जाते थे, 2 बजे तक भजन करते थे मस्त, फिर लस्सी पीने जाते थे। वो लस्सी पीने के लिए भजन करते थे। परमात्मा कृपा से आज यहाँ पे है। सही, यानी कैसी चीज बन जाती देखो आप। तो ये चीज है। तो भजन करते रहे, फिर एक टाइम ऐसा आया। अभी कैसी बात है, अभी समझो 10-15 साल से यूँ समझ के चलो। ये बाणी जी तो 15 साल से पढ़ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि अरे इसमें ऐसा भी है, मुझे तो ये होता था, अरे इसमें ऐसा भी है, मुझे तो ये होता था। ये चीजें अब ख्याल में आती, क्योंकि बाणी जी में हर चीज लिखे हुए, तुम वो टैली कर सकते हो बाणी जी से। तो बाणी जी पढ़ना जरूरी है, जरूर पढ़ना चाहिए ना, मैं ये नहीं बोल ही मेरा। बाणी जी पढ़ना ही चाहिए, उससे स्टिमुलेशन मिलता है आदमी को। पर गुरु महाराज यहाँ क्या कहना चाहते हैं? भजनारे प्राणिया के अर्थ विचारे पढ़िया गुड़िया मानी। तू सिर्फ बाणी जी ही पढ़ेगा, तू सिर्फ बाणी जी ही पढ़ेगा, तो ये कब करेगा? मतलब ये करना जरूरी है। मतलब गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? ये मेरी विधि है, प्रैक्टिकल, ये मेरी विधि है ना, ये मेरी विधि में तुझे निरंतर की प्राप्ति करना ये जरूरी है। और फिर बाकी के लोग तो बाणी जी पढ़ते नहीं, बाकी के लोग क्या पढ़ते हैं? रामायण, भागवत, और क्या पढ़ते? पुराण, और क्या पढ़ते? गणपति स्तोत्र वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें पढ़ते। टीका टिप्पणी कुछ नहीं, ये चीजें पढ़ते। उसमें तो कुदरत कला है ही नहीं, उसमें तो कुदरत कला की या फिर निरंतर की जानकारी नहीं है। यह बाणी में कम से कम निरंतर की जानकारी है, और फिर निरंतर कैसा प्राप्त होता है उसकी विधि भी लिखी हुई है। तो ये चीज ख्याल में लाओ। इसलिए गुरु महाराज जनरल संतों को बोलते हैं, वेदांतियों को बोलते हैं, वेदधारियों को बोलते हैं, पंडितों को बोलते हैं, 6 दर्शनियों को बोलते हैं कि भजनारे प्राणियां, और संसार के लोगों को बोलते हैं कि तू भज ले। भजनारे प्राणियां क्या अर्थ विचारे। अब फिर अर्थ कौन सा विचारते? तो रामायण में तो ऐसा बोला हुआ है, और कृष्ण ने तो ऐसा किया हुआ है, और श्री राम ने ऐसा किया हुआ है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा करते हैं। यह सब चीजें पूछ के फिर यानी डिस्कशन, चर्चा करते हैं, और जो मेन चीज है वो वहां बाजू में रह जाती। ख्याल में रहो, चीज बाजू में रह जाती। होता क्या, टाइम निकल जाता है इसमें चर्चा डिस्कशन करते करते, और जो संत ये चीज बताते वो निकल जाते, या फिर ये लोग निकल जाते। फिर जो मुद्दे की बात थी वो मुद्दे की बात रहेगी, बाकी सब निकामी बातें जमा कर ली और मुद्दे की बात रहेगी। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि भजन आरे प्राणिया के अर्थ विचारे पढ़िया गुणिया माने नहीं जम जवरो मारे। जम जवरो मारे, क्यों मारे जम जवरो? तू स्मरण भजन करेगा, सदगुरु के शरण में जाएगा, अखंड ध्वनि लगाएगा तो कर्म रहित हो जाएगा। कर्म रहित हो गया यानी क्या हो गया? तू यमराज के चंगुल से छूट गया, यमराज के चंगुल से छूट गया। अभी यमराज से तेरा कोई लेना देना नहीं है। ख्याल में लाओ चीज। और तू पढ़ते ही रहेगा, रामायण भागवत वगैरह वगैरह, पुराण, गणपति, जो भी तू पढ़ते ही रहेगा, तो तेरे पुण्य कर्म बढ़ेंगे, कर्म तो कटेंगे नहीं, उल्टे थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो पाप कर्म भोगने के लिए, पाप कर्म भी रहेंगे, पाप कर्म भोगने के लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ख्याल में है क्या चीज? इसलिए गुरु महाराज कहते कि पढ़िया गुड़िया माने नहीं जम जवरो मारे। तो इसके लिए करना क्या पड़ता? भजन आरे प्राणी, तो भजना क्यों पड़ता भाई? तो स्मरण क्यों करना पड़ता? तो गुरु महाराज कहते हैं तीन ताच का कर्म है जीवन के लारा। तीन ताच का कर्म है जीवन के लारा। 14 तीनों लोक में कर्मा बस सारा। क्या कहते हैं? 3 प्रकार के ताज यानी प्रकार, 3 प्रकार के कर्म है जीवन के लारा। यह एक जीवन है। देखो यह देखो अभी आप, यह हम होनकार की चीज ले रहे हैं, और यह हम सत्स्वरूप की चीज ले रहे हैं। सत्य स्वरूप
और यह होनकाल। यह काल का देश यानी कर्म का देश, कर्म प्रधान, और यह निकर्मी देश, यह निकर्मी देश। अभी यहाँ पे हम बैठे हुए मनुष्य शरीर, हम सब नर नारी, वेदधारी, ज्ञानी ध्यानी, ब्रह्म ज्ञानी, 6 दर्शनी सब बैठे हुए ख्याल में लाओ। यहीं पे ब्रह्मा जी भी है, विष्णु जी भी है, शंकर जी भी है, वहां पे उनके संत भी है। वहां के देश में ब्रह्मा के सतलोक में, विष्णु के वैकुंठ में, शंकर के कैलाश में, और ये देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवता, और ये परब्रह्म के देश में सब ये जितनी आत्मा है, सभी आत्मा क्या है, सभी के पीछे क्या है, इसमें का एक हंस निकाल लो, यहाँ रख लिया आपने, तो इसके बारे में देखेंगे अपन। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे 3 प्रकार के कर्म है। कौन से? 3 ताप का कर्म है जीवन के लारा। हर इसके पीछे भी 3 प्रकार के कर्म है, इसके पीछे भी, इसके सबके पीछे 3 प्रकार के कर्म है। सबके पीछे कोई भी कर्मों से छूटा नहीं है। जीवन के लारे, हर के जीवन के पीछे, यहाँ पे ज्यादा ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में ज्यादा पुण्य कर्म हो गए उनके, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में चले गए। जो नरक में बैठे हुए, जिनके पाप कर्म फलित हो गए, वो नरक में आ गए। जो पुण्य पाप दोनों भी भोग रहे यहाँ पे 84 लाख योनियों में आ गए, कुत्ता बिल्ली गाय ढोर में आ गए। मतलब सब ये हंस के साथ कर्म है, ये आत्मा के साथ कर्म लगे हुए। यहाँ पे एक भी आत्मा ऐसा नहीं है कि जो निकर्मी है। कुछ अगर परब्रह्म में गए हुए आत्मा जो रहते, जो निकर्मी रहते हैं, पार ब्रह्म में गए हुए आत्मा जो रहते, कुछ निकर्मी रहते, ख्याल रखना। कुछ पार ब्रह्म की भक्ति करते, मगर इनके साथ भी इच्छा माया रहती, इसलिए वह वापस आते नीचे। निकर्मी है तो अमर लोक में क्यों नहीं गया भाई? तो इसके साथ इच्छा माया थी, इसलिए इच्छा माया मरी नहीं, ये निकर्मी बन गए, ये निकर्मी बन गए। इनके पास कोई कर्म नहीं है, मगर इनके पास माया साथ में थी। जैसी हमारी पहले वक्त स्टेज थी, जब हम पहली बार नीचे आए थे, तब भी हम क्या थे? निकर्मी थे, मगर साथ में इच्छा माया थी। पहली बार जब नीचे आए थे, वैसे उनकी स्टेज हो जाती, ऊपर चले जाते, वहां बैठते, फिर कुछ दिन के बाद वापस नीचे आ जाते। ख्याल में लाओ। जैसे कृष्ण भगवान अपने इसमें बोलते कि मैं जहां तू था, वहां जहां तू पहले था, वहां तुझे लेके जाऊंगा। हाँ, कृष्ण भगवान अपने 16-17 जो भी अध्याय में उसमें बोलते कि तो तू जहां पहले था, वहां मैं तुझे वापस लेके जाऊंगा, उसी पद में मिला दूंगा जहां से आया था। उस निकर्मी बने तो फिर वो तो भजन करके ही बने ना निकर्मी। अलग अलग विधि से भी बन सकते। कर्म काटने की विधियां तो अलग अलग बोलते हैं। रामस्मरण करना ये कर्म काटने की विधि नहीं है, अलग अलग विधियां है। उस पे आओ 2 मिनट। अलग अलग विधियां है। अभी जैनिज है, अभी जैनिज रामस्मरण करते क्या? फिर उन्होंने भी एक मार्ग पकड़ा हुआ है, जिस मार्ग से वो कर्म काटते। अब विपश्यना वाले ये रामस्मरण करते क्या? मगर वो भी कर्म काटते। उनके इसमें भी कर्म करते हैं। कर्म काटते, कर्म काटते। उसमें कर्म कैसे काटते? देख देख के कर्म काटते तुम, बराबर? कोई भी इससे करो, पर कर्म तो करते हैं। कर्म काटते, मगर इच्छा माया नहीं खत्म होती। हाँ, इच्छा माया खत्म नहीं होती। इच्छा माया खत्म नहीं होती, इसलिए ये जो सिद्धशिला है, ये जो सिद्धशिला है, ये जो सिद्धशिला है, वो सिद्धशिला नहीं फूटती। जब यही तो बेसिक बड़ी चीज है हमारे इसमें कि उसमें यह यहां से होनकार तक चले जाएंगे, 10वें द्वार तक चले जाएंगे, बट 10वें द्वार के परे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास नयनचर नहीं होने की वजह से वो सिद्धशिला नहीं फोड़ सकते, और नयनचर नहीं होने की वजह से वो इच्छा माया जो है उनके साथ रह जाती। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कर्म तो दुनिया भर के लोग कर्म काटने के लिए लगे हुए हैं, लगे है कर्म काटने के लिए, मगर कर्म पार ब्रह्म तक कर्म कट भी जाएंगे। गुरु महाराज ने लिखा है एक जगह में, निकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। ये ब्रह्म ज्ञान है, परब्रह्म का ज्ञान निकर्मी करता हो, निकर्मी, मगर फिर भी वह जोगी नहीं है। गुरु महाराज कहते क्यों? कि इसके साथ माया है, इसके साथ माया है, इसलिए वह जोगी नहीं है। तो इसलिए तो बेसिक चीज क्या है, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भाई तू ये देख कि तेरा सामने वाला जो भी संत है, तू उससे बात कर रहा है, तो इसको पहचानेगा कैसा कि वो सदगुरु है। तो यही पहचान है उसकी कि अगर वो नयनचर की बात करता है, 6 कमल पूरब की, 6 कमल पश्चिम की छेदन करने की बात करता है और अखंड ध्वनि की बात करता है, तो समझना हुआ सही ट्रैक की बात कर रहा है, सही रास्ते पे हमको लेके जा रहा है। अगर कोई ये बात नहीं करता तो कितना भी लाख बात करे वो कर्म काटने की, तो भी, क्योंकि जब तक नयनचर, कैसे विषय है देखो आप, और अभी आया विषय, तो यह तुम्हारा होनकार ब्रह्म,
ओंकार ब्रह्म, और ये हो गया सत्स्वरूप ब्रह्म। हाँ, अभी अगर तुमको अमर बनना है, मतलब तुमको परम मोक्ष चाहिए, तो यहाँ का बीज ही चाहिए तुमको। कहाँ का? सत्स्वरूप का बीज चाहिए। सत्स्वरूप का बीज क्या है तुम्हारे पास? नयनचर बीज नाम। यह बीज आप लोगे, आपके कर्म भी कट जाएंगे, प्लस इच्छा माया भी कट जाएंगी, आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा। हो गया आप, बस हो गया आप उसके देश के, क्योंकि यहाँ की सत्ता आपकी खत्म हो गई, वहां चले गए। अभी यहाँ पे आपके पास कर्म खत्म हो गए, यूं समझ के चलो, मगर आपके पास इच्छा माया है। क्यों? क्योंकि आपके पास नियंत्रण नहीं है। आपने कौन सी विधि धारण करी? आपने माया की विधि धारण करी। विधि धारण कौन सी करी? माया की विधि धारण करी। तो यह माया की विधि आपको माया काटती नहीं, ये आपको आपके साथ ही रखेंगी। ज्यादा में ज्यादा कर्म तक चले जाओगे आप और वापस नीचे आओगे। ख्याल में है चीज? इसलिए कर्म काटने की जैनिक बोलते कर्म काटते, विपश्यना वाले बोलते कर्म काटते, और बाकी जगह बहुत, इवन गंगा नदी में नहाने जाओ तो कर्म कट जाते, और धाम चले जाओ तो कर्म कट जाते। ये तो जहां वहां कर्म काटने की विधि बता ही रहे ना, कर्म कटते नहीं, वो बात नहीं है, कर्म कटते ही, मगर जो संचित कर्म है ये पूरे पूरे नहीं कटते, और कोई कोई भक्तियां संचित कर्म भी पूरे पूरे काट डालती, मगर ये जो इच्छा माया है ये खत्म नहीं करती। और जब तक इच्छा माया खत्म नहीं होती तब तक तुमको वापस चक्कर आना जाना रहता। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तुमको वहां पे लेके जाऊंगा, मेरे शरण में आओ, तुम्हारे साथ कर्म कट जाएंगे, पाप कर्म कट जाएंगे। बोलते बहुत जगह ऐसे ही विषय आता है, पाप कर्म कट जाएंगे, पुण्य के बारे में बताते नहीं। पाप कर्म कट जाएंगे, पुण्य के बारे में बताते नहीं। पुण्य कर्म कटेंगे क्या, ये बताते नहीं, मतलब पाप कर्म जहां वहां लिखा हुआ है। इतने बाकी मैंने विष्णु पुराण भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, वो भी पढ़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा सुना, तो उसमें यही लिखते हैं कि पाप कर्म कट जाएंगे, पाप कर्म कट जाएंगे। पुण्य गुरु महाराज ने अपने यहाँ पे पाप भी काटना पड़ता है और पुण्य भी काटना पड़ता है, क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। और यहां तक लिखा है कि पाप क्या है? लोखंड की बेड़ी, और पुण्य क्या है? सोने की बेड़ी। दोनों भी बेड़ी ही है। इसलिए एक साखी में गुरु महाराज ने लिखा है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, यह ब्रह्मा जी का देश, यहाँ बैठे हुए ब्रह्मा जी, शंकर जी कैलाश में बैठे हुए, विष्णु भगवान वैकुंठ में बैठे हुए, और ये परब्रह्म ये सबका मालिक है। किनका? इनका सबका मालिक, ये परब्रह्म ओंकार का। और इसके ऊपर सत्स्वरूप परमात्मा, ये सबका मालिक, ये परब्रह्म का भी मालिक है। ख्याल में लाओ जी। अभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी क्या करते? प्रजनन करते। ख्याल में लाओ, प्रजनन करते, पैदा करते। शंकर भगवान यह संहार करते, यानी खत्म करते जो आया उसको, और यह पालन पोषण करते। अब दोनों को रोल दे, तीनों को रोल दे दिया। ये क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है? उसको पानी डाल रहा है और उसको बड़ा कर रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है? खत्म कर दे रहा है। तीनों को रोल दे दिए, 1 2 3 को रोल दे दिए। किसने दिए? परब्रह्म ने दिया। गुरु महाराज ने अपने एक साखे में लिखा हुआ है कि ये जो तीनों के तीनों है, यह हमेशा चिंतित रहते और टेंशन में रहते, और हमेशा परमात्मा को दुआ करते, मांगते कि हे परमात्मा, हमको ये काल निरंजन ये पदवियां दी हुई है, यह हमारे भोग भोगने पड़ रहे हैं हमको। ये काल निरंजन ने हमको पदवी दी, जो हमको भोग भोगने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे पुण्य ऐसे किए हुए जिसमें से हमको छुटकारा नहीं है। कर्तव्य जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, समझे? हम यह कदापि नहीं चाहते। हम क्या चाहते? हम मनुष्य शरीर में आना चाहते, राम स्मरण करके नियंत्रण की प्राप्ति करके आपके देश में जाना चाहते। ख्याल में रहो। मगर बंधे हुए तो फिर बंधे हुए है। जब तक उनके पूरे पुण्य कर्म वहां के खत्म नहीं होते, जब तक उनको होद्दा दिया हुआ है तब तक वो रहेंगे। होद्दा खत्म होने के बाद फिर वापस जब भी मनुष्य शरीर मिलेगा, तब अगर परमात्मा की याद आई, सदगुरु अच्छे मिले, तो फिर प्रारब्ध में चीज बढ़िया रही, तो सदगुरु मिलने के बाद वह सत्स्वरूप परमात्मा के देश में जाएंगे। तब तक खाली तड़फड़ ही करते। ख्याल में रहे, साखी लिखी है गुरु महाराज। यानी अब ये देखो, यह तीनों के तीनों भी यही चीज चाहते हैं, सभी लोग यही चीज चाहते हैं कि मैं उस सत्स्वरूप के देश में मिलूं, मगर मिलना नहीं होता। तो अपना विषय क्या चल रहा है? ख्याल में है ना चीज कि कर्म अलग अलग विधि से काटे जाते, मगर हमारे इसमें कर्म जल्दी से कट जाते, क्योंकि कटे पलक के माई नियंत्रण की प्राप्ति हुई। विधि एकदम सोपी सापी है। क्यों जल्दी से कटते? क्योंकि इसमें बीज कौन सा है? एक कुदरत कला है। ये कुदरत कला है, देख देख के कर्म काटना और एक मशीन से कर्म काटना।
ख्याल में रहो चीज, बात कैसी है ये, क्यों ऐसा, ये एक आदमी गड्ढा कर रहा है, बड़ा गड्ढा, ऐसा बड़ा गड्ढा करना है उसको, तो वो क्या करता, पहले क्या करते थे, पावड़े से कुदड़ी से खोद खोद के 4 लोग 5 लोग काम में लगते थे, और कितने दिन लगते थे इसको, 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब क्या आ गया, जेसीबी आ गया है ना, वो 2 घंटे में खत्म कर जाता है विषय, वही चीज 2 घंटे में वो खत्म करता है। ख्याल में रहो जी, ऐसी ही हमारी एक कुदरत कला है, कुदरत कला है। अब और यह तो ओंकार का बीज है, ये बीज कौन सा है, ओंकार का बीज है, कौन सा, इसमें का जो भी बीज रहेगा ओंकार का, कुदरत कला अलग। अब कुदरत कला का रोल क्या है, कुदरत कला आती कहां से, सस्वरूप परमात्मा के देश से संतों में आती, ख्याल में लाओ जी, और संतों से ही बाकी संतों में आती, ख्याल में लाओ जी। तो जहां से आती वहां वापस लेके जाती, तो उसको कुदरत कला को तुमको होनकार में रखना, ये उनको मतलब उनकी सोच ही नहीं है। कुदरत कला का बेसिक एम क्या है, यानी कुदरत कला का बेसिक एम क्या है कि जहां से आई वहां लेके जाना है उसको। आई कहां से, सस्वरूप के देश से, लेके कहां जाना है, सस्वरूप के देश में। बाकी के यहाँ की जो विधिया है, आई पैदा कहां से हुई, होनकार से, और रखती कहां पे, होनकार में। इसलिए बेसिक चीज ख्याल में रख लो, अगर किसके पास कुदरत कला की बात करा, नयन छंद निज नाम की बात करा, समझना इसके साथ चर्चा डिस्कशन करने में हरकत नहीं है, या फिर बात करने में हरकत नहीं है। अगर वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करे और कुदरत कला, नयन छंद निज नाम, 6 स्थान कमल, पूरब के पश्चिम के नहीं बोलता है, बात नहीं करता है, तो समझ लेना यह वो बात नहीं कर रहा जो बात हमको चाहिए। ख्याल में रखो, तो ये चीज ख्याल में रखना। गुरु महाराज बहुत बढ़िया शाखियां दी, इसकी भी शाखियां लेते रहेंगे। तो 3 ताज का कर्म है, सबके पीछे ये कर्म लगे हुए, 3 ताज के, एक भी छूटा नहीं, न ब्रह्मा जी, न शंकर जी, न 33 कोटि देवी देवता, न हम लोग, सभी के पीछे कर्म लगे। तो कौन से कर्म लगे हुए, 14 तीनों लोग में, 14 लोग, 3 लोग और 14 भगवान, 3 लोग, स्वर्ग मृत्यु पाताल, स्वर्ग मृत्यु लोग और पाताल लोग, इसमें तीनों में 3 लोग और उसके 14 भवन, जितने भी आत्मा है सबके साथ कर्म लगे हुए। कितनी आत्मा है यहाँ पे, अनंत, एक भी निकर्मी नहीं है, एक भी निकर्मी, सिर्फ फर्क क्या है, किसी ने ज्यादा पुण्य किए और किसी ने ज्यादा पाप किए, बस यही फर्क है। और इसलिए 14 तीनों लोग में कर्मा बस सारा, एक भी छुट्टा नहीं। ख्याल में लाओ जी, क्या कहते हैं, प्रालब्ध सही संचित भो भारी, प्रालब्ध सही संचित भो भारी, याति नाने काट, ऐसा हो जाता हो। प्रारब्ध क्रिय से संचित वो भारी, या 3 आने काटसी तब मिले मुरारी, या 3 आने काटसी तब मिले मुरारी। तो गुरु महाराज कहते हैं